साफ आ रही है जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। आज हम मौजूद थे उस्ताद मियाँ साहब के पास, तो गपशप हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। तो आज मियाँ साहब से गुफ्तगू करते हुए फिर हमने एक टॉपिक चूज़ किया। हमने कहा यार आज ब्लड लाइन और कबूतरों के पॉइंट्स एक साइड पर रखते हैं। आज इसके अलावा कोई बात करनी है जो लोगों को इल्म ना हो या उस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान ना किया हो, तो उस चीज़ के बारे में आज उस्ताद मियाँ साहब से पूछते हैं। जी उस्ताद मोहसन सर, क्या हाल है? ठीक है सब दोस्तों को सलाम जी। मेरा शाह जी आए हुए हैं, गपशप चल रही है, बातें हो रही हैं और बातें होते होते वही जो एक टिपिकल आजकल एक टॉपिक बना हुआ है पॉइंट्स और ब्लड लाइन के ऊपर ना। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा उसके ऊपर छोटी सी बात की थी। तो आज बातें करते करते ना तो ऐसे ही ब्लड लाइन और पॉइंटों की बातें स्टार्ट होगी ना। तो मैं ये एक पट्ठा लेके आया, ये शायद परसों मैंने इसका बाप भी टिकटॉक पे शो करवाया था अपनी आईडी पे ना। मेरे डैडी कबूतरों में ईसा वालों में बना हुआ ये, और बड़े कबूतर का डायरेक्ट बच्चा है ये। अब देखें, आपको ये पट्टी लग रही होगी और आप बिलीव करें कि जब ये बच्चा हमने छोड़ा था, मैंने घर केज बनाए थे लास्ट ईयर और ब्रीडिंग सेटअप उसका मैंने स्टार्ट किया था आई गेस शायद नवंबर में, और सर्दी थी और ख़ाने भी कह लें जो ब्रीडिंग बॉक्सेस से वो भी थोड़े जो ना वेट थे, ड्राई नहीं थे। और ये बच्चा उसमें जब पल के बाहर आया और मेरे ख्याल है कि फरवरी में आया शायद, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। इसके पर भी जुड़े हुए थे बिल्कुल, ये बच्चा उड़ के जो है ना फट्टी पे भी नहीं बैठ सकता था। और मैंने इसको जो है ना ला के यहाँ, चूँकि अच्छे कबूतर मेरे बड़े कबूतर का बच्चा था, तो मैंने ला के इसको छोड़ दिया। ठीक है। जब छोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जैसे जैसे आप कह लें कि धूप लगना शुरू हुई, तो वो जो इसका जो जुड़े हुए थे पर वो आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होना शुरू हो गया, खाना पीना स्टार्ट किया, इम्प्रूव हो गया। ठीक है। पलाई भी इसकी अच्छी नहीं थी और पर भी इसके जो ना कमज़ोर थे। ये बच्चा हमारे पास जब स्टार्ट हुआ तो जेठ की फड़कों में जो हमारे बड़े कबूतर बैठ रहे थे, ये बच्चा उनके साथ उड़ा, जो बाजियों के बाजियों में उड़े थे हमारे पास कबूतर। और हमारी अक्ल भी काम नहीं कर रही थी कि यार ये इतनी गर्मी में ये बच्चा बैठ रहा है। उसका वाज़ह सबूत मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि जो कबूतर भी अच्छा उड़ता है ना जी, उसकी बगल का जो पहला पार होता है ना वो यूँ निकलता है। जब गिरा के वो निकालता है ना पार, तो अगला पार ये देखें ना, ये साफ़ पार नहीं है, ये मुड़ा हुआ है। हो सकता है कि एक सीज़न ये और उड़े तो ये और ख़राब भी कर जाए और छोटा भी कर जाए, ये भी हो जाता है। ये भी जो है ना कबूतरों में अच्छे जो उड़े हुए कबूतरों की निशानी, मतलब आप किसी के घर जाएं और उसके उड़ने वाले कबूतर या कबूतर शौक कर रहे हैं और आप देखें कि बगल का पहला जो पार है वो मुड़ा हुआ है, तो आप उसे कहें यार ये तुम्हारा बड़ा अच्छा कबूतर है, बड़ा उड़ा हुआ कबूतर, वो फ़ौरन सोचेगा कि यार इसको पता नहीं कैसे पता है। तो जो उड़ा हुआ कबूतर उसमें ये चीज़ आ जाती है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो हर कबूतर उड़े हुए में हम देख सकते हैं। अच्छे उड़े हुए में, अच्छे लंबे कबूतर उड़े हुए में आप देखेंगे। और जो कबूतर 2-3 सीज़न उड़ जाएगा ना, उसका पर ये छोटा भी हो सकता है और हो सकता है कि पर आए भी ना, जैसे कहते हैं मर जाना पर, ये भी हो जाता है। अच्छा, अब कहने की बात है पॉइंट्स और उसकी बात। अब इसके पॉइंट्स जो थे वो 0 थे। ठीक है। मतलब अभी भी इसका मुंह देख लें तो ये मादी लगती है, तो ये पट्ठा निकला, हमें भी नहीं पता था। अब जैसे साफ़ हुआ तो ये पट्ठा निकला, पर भी जो इसने निकाले हुए हैं, जो इसके पार हैं अभी भी वो कह लें कि जो बेहतर हो गए हैं और अच्छे पर इसके आ सकते थे, चूँकि इसकी वीकनेस उस वैसे ही नहीं है जैसे जैसे बड़ा होगा। अब इस कबूतर के क्या पॉइंट्स हैं मुझे आप बताएं। मतलब अगर हम अपने दूसरे कबूतरों के साथ रेड करें तो ये जचेगा भी नहीं। सर भी बिल्कुल छोटा सा है, छोटा सा इसका मुंह है। ठीक है। और जब बच्चा था तो बिल्कुल ही नहीं जचता था। कहने का मतलब ये है कि देखें, अब मैं किसी को दिखाऊं तो वो ये इसको फेल कर देगा। जो पॉइंटों वाला बंदा होगा वो कहेगा यार ये कबूतर फेल है, ये तो मेरे पैरामीटर पे ही नहीं आया, मतलब ये जब बच्चा होगा मेरे तो पैरामीटर पे ही नहीं आया। क्योंकि हमें पता था कि यार ये हमारे बड़े कबूतर का बच्चा, इसकी नस्ल का पता था, हमने इसको दिया नहीं, निकाला नहीं, इसको छोड़ा। और ये अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये और जिस्म पूरा करता जाए और आने वाले जो सीज़न है 2025 का, उसमें ये नंबरों में कबूतर हो, ये भी अब चांसेस यही हैं जैसा ये उड़ा हुआ है। अब कहने का मतलब जो यहाँ पे बात समझने वाली, जो अंडरस्टैंड करने वाली है ना, इसको शो करवाना शाह जी तो आप करवा लें। ठीक। ये कबूतर का पूरा कलर है, ये पारा है इसका, ये पारा है जी। ठीक है। पर की निशानी भी हाँ जी, मैंने ये मैंने कहा था, ये बगल का पारा, ये देखें ना, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है आपको। छड़ दे यार,
ठीक होगा। अच्छा, अब शाह जी स्टोरी ये है जी जी कि जो कबूतर जो है अपना पॉइंटों में हमें नज़र नहीं आया, ठीक है हमने उसे कह दिया यार ये अच्छा नहीं है। ठीक है जो यहाँ पे असल हमारा मसला, हम उस मुद्दे की तरफ आते हैं। जो इंट्रोडक्शन करवाने का मतलब ही अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि दोस्त समझ सके एग्जाम्पल के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। देखें जी, मुझे इसकी ब्लड लाइन का पता था, ये मेरे कबूतरों की ब्लड लाइन है, तो मैंने इसको छोड़ा। आपको अपने कबूतरों की ब्लड लाइन का पता होता है, इसलिए आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन जब आप किसी के घर में जाते हैं ना जी, तो फिर आपको नहीं पता होता कि यार ये ब्लड लाइन क्या है। उस वक्त जो आपको पॉइंट पसंद है, हर बंदे की एक लाइकिंग है ना। हो सकता है हमजा आपकी लाइकिंग हो कि यार मैं आमिद भाई आँख को ही बहुत प्रेफरेंस देता हूँ, आँख का ये शेड, मोटाई, रिंग, जो भी आप पसंद करते हैं, आपने उसको देखा, वो आपको मिल गए, आपने कहा बाकियों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करो, मैं इसको कुछ कर सकता हूँ। आप लाइकिंग है। मैं अगर कहूँ कि मैं जिस्म को बहुत ज़्यादा फोकियत देता हूँ, यार जिस्म लचकीला है, पर लचकीले हैं, अगर थोड़ा मुंह छोटा भी है या दुम ऐसे भी, तो ये बनाई की जा सकती है। सवाल का जवाब यही है कि जब आप अपने घर में होते हैं तो तब आप इन चीज़ों को भूल जाते हैं। आपको अपने कबूतरों का ब्लड पता होता है। ठीक है। जब आप किसी के घर जाते हैं तो फिर जो आपको कबूतरबाजी आपने अपने कबूतर उड़ा के देखी सीखी हुई है ना, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कबूतर को ढूंढते हैं, उसको लेते हैं, उस पैरामीटर पे जो आपको पसंद है वो आता है तो आप लेके आते हैं, फिर आप ट्राई करते हैं। हो सकता है कि वो कबूतर अच्छा निकल आए, हो सकता है कि वो कबूतर अच्छा ना निकले। ठीक है। दोनों चीज़ों को अगर हम बिल्कुल कहेंगे जी हम पॉइंट्स देखते ही नहीं हैं, पॉइंट्स होते ही नहीं हैं, तो जब हमने कबूतर लिए थे तो फिर क्या जाकर उठा के ले आए थे, कुछ देखभाल के लेके आए थे? बिल्कुल सही। लाजम देखा होगा ना कुछ कि यार इसका पार अच्छा है, इसकी दुम अच्छी है, इसका जिस्म अच्छा है, या इसकी ये नस्ल है, देख के लाए ना। ऐसा कहना मेरे मुताबिक कि खाली जो है पॉइंट्स ही सारा कुछ है, वो ठीक नहीं है। अगर आप ये कहें जी हम पॉइंट्स देखते नहीं हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। आपके घर में आपकी ब्लड लाइन में ये होता है कि आपको पता होता है कि यार ये 19-20 निकला है, मेरे फलाने कबूतरों का बच्चा है, चांस दो। जब आप किसी के घर जाते हैं फिर आप कोशिश करते हैं कि यार अच्छा देखूं, जिस्म, बनावट, बंतर मैं देख के लेके आऊँ। आना एंड वही है जब आपने उड़ाना है, जबरदस्त। एंड बात का उधर ही होना है। उससे पहले आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बड़े अच्छे पॉइंटों वाले कबूतर भी नहीं उड़ते। ठीक है। क्यों नहीं उड़ते हैं? क्योंकि आप देख के तो ले आए, आपको उसकी नस्ल का नहीं पता है। नस्ल कैसे पता लगेगी? जब आपने बैठ के उड़ाए हैं। जबरदस्त। दूसरा कोई स्टोरी नहीं है। आप चले शाह जी आपकी छत पे कबूतर उड़ा है, गर्मी में उड़ा है, मुझे पता है कि यार ये उड़ता ही उड़ता है जी। उसके पॉइंट्स कुछ भी नहीं। मैंने कहा यार शाह जी का उड़ा है, मैं इस चीज़ का मुझे पता उड़ा, मैं वो कबूतर ले लूँ, फिर तो कह लेंगे काफ़ी हद तक चांसेस आपके ठीक हैं कि यार आपको एक कबूतर मिल गया। बाकी जब आपने कहीं से लाना है, चाहे पॉइंट देख के लेके आए, जो मर्जी देख के लेके आए, वो बंद खरबूजे की तरह ही हैं। आपने उसको लगाना है अपने कबूतरों में, उड़ा के देखना है वो यहाँ पास हो गए या फेल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कबूतरों में इंसान जो है वो कंप्रोमाइज़ करता है, नस्ल का पता होता है। जब किसी के घर में जाता है तो जो उसको समझ है जी। अपने मुताबिक जो कबूतरों में देखता तो पॉइंट ही है ना, या उनकी शक्ल देखता है, रंग देखता है, जिस्म देखता है, वो उसके मुताबिक देखता है, वो लेके आता है। बड़ा इसको इस बात को इतना घुमाना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक। बड़े दिनों से मैंने भी देखा नेट पे भी बड़ा ये चलता है जी हम तो पॉइंट्स नहीं देखते, कुछ कहता है जी हम पॉइंट्स देखते हैं, वो नहीं है। अपने कबूतरों में इंसान कुछ भी नहीं देखता। बिल्कुल ऐसा। जैसे हमने कहा कि यार हमें इसकी नस्ल पता थी, हमने इसको छोड़ा और आपको दिखाया, आप कहेंगे यार शाह जी ये आपने कहा यार मैंने तो मगरों ही लाता है, चूहा जा मैंने दे देता है। बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा है एक टॉपिक और एक बहुत ही इल्म वाला एक आज टॉपिक दोस्तों को मिला है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को पसंद आया होगा। तो जो दोस्त इस चीज़ से मुतफिक होते हैं वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। इजाज़त चाहेंगे आप दोस्तों से। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।